अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैप्टर 12 के अंदर माइटोसिस के प्रोसेस को देख चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं मियोसिस के प्रोसेस की तरफ। ओके, मियोसिस के प्रोसेस पे हम डायरेक्टली पहले मियोसिस का प्रोसेस देखते हैं। जिस तरह से हमने माइटोसिस के फेजेस देखे, इसी तरह से मियोसिस के भी फेजेस होते हैं। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 13.3 से। मियोसिस रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। जिस तरह से हमने मियोसिस के इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि मियोसिस के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। जबकि जो हमारे पास माइटोसिस में होता था वो क्रोमोसोम के सेट्स जो है वो डिप्लॉइड होते थे, यानी 2 की फॉर्म में होते थे, ठीक है। अब मियोसिस में होता क्या है कि हमारे पास जो इनिशियल पेरेंट सेल होता है वो डिप्लॉइड फॉर्म में होता है और वो फिर टूट के हैप्लॉइड फॉर्म में चला जाता है। जिस तरह से यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हैप्लॉइड फॉर्म में हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, डिप्लॉइड फॉर्म में क्रोमोसोम मौजूद हैं। देन ये क्रोमोसोम डिप्लॉइड से जो है वो मियोसिस में जाके चेंज हो रहे हैं, चेंज हो जाते हैं हैप्लॉइड फॉर्म में। यहाँ पे एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का क्रोमोसोम है, ये आपस में मिलके पेयर बनाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिलते हैं और क्रोमोसोम बना लेते हैं। और ये वाले क्रोमोसोम जो हैं अब ये डिप्लॉइड फॉर्म कहलाएंगे क्रोमोसोम की, ठीक है। जब ये सेपरेटेड हो जाते हैं, ब्लू अलग हो गए और रेड अलग हो गए, अब ये क्या कहलाएंगे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स मियोसिस फेज़ 1 में पहले हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बनते हैं। देन मियोसिस का जो फेज़ 2 होता है उसमें ये मज़ीद टूट जाते हैं और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन्स थी आपको कि डेफिनेशन की कि क्रोमेटिड बता दूं मैं क्या होता है। देखें, अगर ये जो 2 की फॉर्म में यहाँ पे है ना, ये क्रोमोसोम एक्स की तरह जो बना हुआ है, ये अभी हमारे पास क्रोमोसोम कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ दूंगी, इस तरह से अलग अलग कर दूंगी इसके दोनों पार्ट्स को, तो इसका ये जो एक सिंगल पार्ट है ना, ये क्रोमेटिड कहलाता है। तो दूसरा बिल्कुल इसी की तरह का पार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। हाउएवर द सिंगल रेप्लिकेशन इज फॉलोड बाय नॉट 1 but 2 consecutive cells divisions called the meiosis phase 1 and meiosis phase 2. These 2 divisions results in 4 daughter cells rather than the 2 daughter cells of mitosis, each with only half as many chromosomes as the parent cell, ठीक है। माइटोसिस के अंदर हमने देखा था कि जो सेल डिवाइड हो रहे थे वो 2 डॉटर सेल बना रहे थे, जबकि मियोसिस में क्या होता है कि जो सेल की डिवीज़न हो रही होती है वो हमारे पास 4 डॉटर सेल बना रहे होते हैं। अच्छा, 4 कैसे बनाते हैं, क्योंकि मियोसिस जो है वो 2 फेजेस में होता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। जो फेज़ 1 में पहले 2 बनेंगे, यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं मियोसिस 1 में, फेज़ 1 में 2 हमारे पास डॉटर सेल बने, फिर उन 2 की मज़ीद डिवीज़न होती है, ठीक है। जब उनकी मज़ीद डिवीज़न होती है तो वो 2 से 4 जो है वो सेल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मियोसिस में सेल डिवीज़न होती है। दूसरी मेन चीज़ जो हम अपनी इनिशियल वीडियो में भी देख चुके हैं कि मियोसिस किन में होती है, मियोसिस होती है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। द स्टेजेस ऑफ मियोसिस, द ओवरव्यू ऑफ मियोसिस इन फिगर 13.7 शोज दैट द बोथ membrane of a single homologous pair of chromosomes in a diploid cells are replicated and then the copies are then sorted into 4 haploid daughter cells. Recall the sister chromatids are 2 copies of one chromosome closely associated all along their length. This association is called sister chromatid cohesion. Together the sister chromatid make up one replicated chromosome. ठीक है, वही बात है जो भी मैंने आपको पूरी समझाई कि एक सिंगल क्रोमेटिड होता है, एक से फिर वो 2 होते हैं, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और क्रोमोसोम बना रहे होते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट द 2 क्रोमोसोम्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर आर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स दैट वर इनहेरिटेड फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोम्स हमारे पास दोनों हमारे पेरेंट्स से आ रहे होते हैं, यानी मदर की तरफ से भी और फादर की तरफ से भी। होमोलोगस अपीयर अलाइक इन द माइक्रोस्कोप बट दे मे हैव डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन्स कॉल्ड एलील्स, ठीक है। दिखने में तो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम, होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, यानी सेम दिख रहे होते हैं क्रोमोसोम्स आपको, लेकिन इनके अंदर जो जीन्स होती हैं ना वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है।
और ये जो है इसी को हम कहते हैं कि इसकी एलील्स हैं, यानी जीन की डिफ्रेंशिएशन एट क्रॉसपॉन्डिंग लोकाई. फॉर एग्जाम्पल एन एलील फॉर फ्रिकल्स ऑन वन क्रोमोसोम एंड एन एलील फॉर द एब्सेंस ऑफ फ्रिकल्स एट द सेम लोकस ऑफ द होमोलॉग. ठीक है, एक हमारे पास क्रोमोसोम है, उसके एलील पे जो है वो फ्रिकल्स पाए जाते हैं, जबकि दूसरे के अंदर वो फ्रिकल्स नहीं पाए जा रहे होते. होमोलोगस आर नॉट एसोसिएटेड विद ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग मियोसिस एज यू विल सून सी. ठीक है, अब हम मियोसिस के टॉपिक की तरफ आते हैं. मियोसिस के अंदर हमारे पास जो है वो 2 फेजेस में मियोसिस हो रही होती है. अभी हम बात कर रहे हैं फेज़ 1 की. फेज़ 1 में भी जिस तरह माइटोसिस में था सेम वही प्रोसीजर होता है कि प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है और देन साइटोकाइनेसिस होती है. प्रोफेज के अंदर जो हमारे पास सेंट्रोसोम्स हैं वो जाके अपोजिट पोल पे जाके मूव कर जाते हैं और उसमें से स्पिंडल फाइबर जो है वो जनरेट होता है. देन हमारे पास मेटाफेज आता है. मेटाफेज में वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को एक मेटा प्लेट के ऊपर असम्बल करते हैं. एनाफेज में क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं अब वो खिंचना शुरू होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में. देन हमारे पास जब ये कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, हमारे पास सेल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सेल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा. और टीलोफेज पे क्या होगा कि जब पूरे जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल में चले जाएंगे सेम एक ही तरह के, देन हमारे पास सेल की साइटोकाइनेसिस यानी सेल की क्लीवेज होना शुरू हो जाएगी. और इस तरह हमारे पास 2 जो हैं वो डॉटर सेल बन जाते हैं. ठीक है, इसमें भी जो मैंने अभी आपको पूरा ये बताया यही चीज़ इधर आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में लिखी हुई मिल जाएगी. अच्छा, यहाँ पे जो बात है वो ये है कि रेप्लिकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स रेड एंड ब्लू पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स 2 की फॉर्म में है, यानी इज इक्वल्स टू 6. 2n यानी बराबर है टोटल 6 के इस एग्जाम्पल में जो यहाँ पे नज़र आ रही है आपको. यानी आपके पास जो है वो 6 ही जो हैं वो रेड हैं और 6 ही जो हैं वो जो है ब्लू क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं. पेयर की फॉर्म में. ठीक है, अब प्रोफेज के अंदर सेम माइटोसिस वाला प्रोसीजर है. अच्छा, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो हमारे पास माइटोसिस में हुआ था कि सेल अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है. पहले G1 फेज को पूरा करेगा, G1 के बाद वो S फेज में जाएगा, S के बाद जो है वो G2 में जाएगा और G2 के बाद जो है वो मियोसिस स्टार्ट होगी. ओके, यहाँ पे अब यहाँ से मियोसिस शुरू हो जाएगी. अच्छा, क्रोमोसोम्स बिगिंस टू कंडेंस एंड होमोलॉग लूजली पेयर अलोंग देयर लेंथ अलाइन जीन बाय जीन. ठीक है, अब ये वाले फेज की बात कर रहे हैं. क्रॉसिंग ओवर होती है इसके अंदर. देखें, अच्छा, मेन डिफरेंसेस जो मैंने आपको पहले भी बताया था इनिशियल वीडियो में कि माइटोसिस और मियोसिस के फेज़ 1 में जो डिफरेंस होता है वो एक होता है क्रॉसिंग ओवर का और दूसरा होता है साइनेप्सिस का. यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं. ठीक है, जिस तरह से हमने वीडियो में देखा था. दूसरा डिफरेंस था साइनेप्सिस का. अब हम इसको देखते हैं कि क्रोमोसोम बिगन्स टू कंडेंस एंड होमोलोगस लूजली पेयर अलोंग देयर लेंथ अलाइन जीन बाय जीन. ठीक है, अब वो जीन बाय जीन होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स थे वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं पेयर की फॉर्म में. देन क्रॉसिंग ओवर यानी द एक्सचेंज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ DNA molecules by non-sister chromatids is completed while homologs are in synapses held tightly together by proteins along their length before the stage shows. ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है जो यानी रेड वाला ब्लू से और ब्लू वाला रेड से जो है वो एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा. साइनेप्सिस एंड्स इन मिड प्रोफेज. अब यहाँ पे साइनेप्सिस का फेज ख़त्म हो जाएगा एंड द क्रोमोसोम्स इन ईच पेयर मूव अपार्ट स्लाइटली एज शोन इन एज अबव. और क्रोमोसोम जो है वो अब मूव होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं. ईच होमोलोगस पेयर हैज़ 1 और मोर चियाज़मेटा यानी पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर्ड एंड द होमोलोगस आर स्टिल एसोसिएटेड ड्यू टू कोहेशन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स. अब क्या होता है इसके अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होती है
तो ये पूरे पूरे जो है वो क्रोमोसोम्स टूट के एक दूसरे पे नहीं जाके लग जाते, बल्कि इनका तो कुछ पार्ट जो होता है वो जाके जैसे ब्लू का रेड पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है जहाँ से इनकी अटैचमेंट हो रही होती है सेपरेट होने के बाद, जो ये लोग क्रॉसिंग ओवर कर रहे होते हैं, ये जो है इसका कियासमेटा कहलाता है। देन सेंट्रोसोम मूवमेंट, स्पिंडल फॉर्मेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन अकर्स एंड इन माइटोसिस। अब जो है हमारे पास सेंट्रोसोम्स जो हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है इर्द गिर्द ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि माइटोसिस में हो रही थी। ये जो आपको मैं दिखा देती हूँ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, हम किसको कह रहे हैं, ये दिख रहा होगा एक अंदर पर्पलिश टाइप की ये लाइन, ठीक है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है सेल के ऊपर। ये देखें यहाँ ख़त्म होना शुरू हो गई, इस वाले फेज़ में देखें, इस वाले फेज़ में देखें, और यहाँ पे ये अगेन टीलोफेज़ के अंदर बनना शुरू हो जाती है, तब सेल सेपरेट हो रहे होते हैं। In the late prophase 1, after the stage is shown, microtubules form one pole or the other attached to the two kinetochores, proteins, structures and the centromere of two homologous. The homologous pair then move towards the metaphase plate. अब उसी तरह से क्रोमोसोम जो था उसके ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद थे, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर आके उससे अटैच हो पा रहा था, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं वो अब एक नहीं है बल्कि दो पेयर हैं, यानी टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो यानी कितने काइनेटोकोर्स होंगे, इस पे 8 काइनेटोकोर्स मौजूद होंगे। वो किस तरह से, अगर हमारे पास ये एक पेयर था तो इसके एक इस तरफ था काइनेटोकोर, एक इस तरफ था काइनेटोकोर, यानी 2, ठीक है। एक पेयर में 2 हो गए, 2 पेयर में 4 हो गए, 3 पेयर में 6 और 4 पेयर में 8 काइनेटोकोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक तो ये पेयर था जिस पे 2 काइनेटोकोर मौजूद थे, फिर इसी के ऊपर कलर चेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, इसी के ऊपर दूसरा जो है वो क्रोमोसोम भी है मौजूद, इसके भी अपने काइनेटोकोर्स हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है ना वो एक ब्लू वाले से आके अटैच हो जाएगा और एक इस तरफ से रेड वाले से आके अटैच हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता कि इसके भी ब्लू से भी अटैच हो, इसके भी रेड से अटैच हो, और यहाँ वाली साइड से भी रेड और ब्लू दोनों से अटैच हो। ये दोनों में से एक चीज़ से साइड से अटैच होता है ताकि इसको क्रॉसिंग ओवर ईजिली हो सके, सही है। देन हमारे पास मेटाफेज का फेज शुरू हो जाता है, जहाँ पे पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नाउ अरेंज ऑन द मेटाफेज प्लेट विद 1 क्रोमोसोम इन ईच पेयर फेसिंग ईच पोल, ठीक है। अब मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज होना शुरू हो गए। बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ 1 होमोलोगस आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम 1 पोल, दोज ऑफ द अदर होमोलोगस आर अटैच्ड टू द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स कह लें आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे काइनेटोकोर के, जो मैंने आपको यहाँ भी ऊपर बताया। अच्छा, देन एनाफेज में क्या होगा, नेक्स्ट फेज जो है थर्ड फेज हमारा शुरू हो गया है। अच्छा, एनाफेज में क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टर कोहेशन अलोंग द क्रोमेटिड्स आर्म्स अलाउज होमोलोगस टू सेपरेट। अब ये जिस वजह से ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इनके बीच में जो कोहेशन था अब ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होंगे। द होमोलोगस मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स guided by the spindle apparatus. Sister chromatid cohesion persists at the centromere, causing chromatids to move as a unit towards the same pole, ठीक है। बस ये बीच वाला जो पॉइंट है इसका सेंट्रोमियर जिसको हम कहते हैं, जहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है सेंटर से, यहाँ पे बस जो है वो स्टिकिंग थोड़ी सी कोहेशन जो है वो रहेगी, ताकि जो क्रोमेटिड्स हैं वो आराम से इजीली मूव हो सके अपोजिट पोल्स पे, अदरवाइज़ ये आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फेज़ है वो है टीलोफेज। एट द बिगनिंग ऑफ टीलोफेज 1 ईच हाफ ऑफ द सेल हैज़ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट्स ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जब यहाँ पे टीलोफेज आया, अच्छा माइटोसिस के टीलोफेज के अंदर जो सेल बने थे वो थे डिप्लॉइड। अब मियोसिस के फेज़ 1 के अंदर जो सेल बने वो बने हैप्लॉइड, यानी जो ऊपर टीलोफेज में 2 सेल दिख रहे हैं ना, ये हैप्लॉइड सेल है, ये ऊपर वाला भी हैप्लॉइड है और नीचे वाला भी हैप्लॉइड है।
तो हैप्लॉइड सेल जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो गए हैं टीलोफेज के अंदर। फिर साइटोकाइनेसिस होगी, यानी सेपरेशन हो रही होगी दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की, दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे क्लेवेज की वजह से। एनिमल सेल में क्लेवेज होती है, जबकि प्लांट सेल में प्लेट फॉर्म हो रही होती है, जैसे हमने वीडियो में भी देखी थी। इन सम स्पीशीज क्रोमोसोम डिकंडेंस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स। नो रेप्लिकेशन अकर्स बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, इसमें कोई एज सच रेप्लिकेशन नहीं हो रही होती, यानी डुप्लीकेट कॉपीज़ की अगर हम बात करें तो वो नहीं बन रही होती। देन यहाँ पे हमारे पास मियोसिस का फेज़ 1 कंप्लीट हो रहा है। जो मैंने एक वीडियो दी थी ना 3D वीडियो टाइप जो थी, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूँगी ताकि आप लोग जो है वो जाके देख सकें उस पर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सिस्टर हैप्लॉइड्स सेल्स बन गए। अब हम चलते हैं मियोसिस के फेज़ 2 की तरफ। अच्छा, फेज़ 2 में क्या होता है, जो हमारे पास 2 सिस्टर हैप्लॉइड सेल्स बन गए थे, अब मज़ीद उनके अंदर डिवीज़न होगी। सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जाएंगे। प्रोफेज़ होगा, मेटाफेज़ होगा, एनाफेज़ होगा, टीलोफेज़ होगा। अच्छा, इसमें प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ 2 के नाम से, क्योंकि ये फेज़ 2 है मियोसिस का। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर अब यहाँ पे मज़ीद जो है वो 2 में चेंज हो रहे हैं। प्रोफेज़ के अंदर स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म हो रहा है। इन लेट प्रोफेज़ 2 क्रोमोसोम्स ईच स्टिल कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड्स एसोसिएट इन द सेंट्रोमियर मूव टूवर्ड्स द मेटाफेज़ 2 प्लेट। ठीक है, अब मेटाफेज़ की तरफ चले जाएगा। मेटाफेज़ में क्या होगा, द क्रोमोसोम्स आर पोजीशन ऑन द मेटाफेज़ प्लेट इन एज इन माइटोसिस। चाहिए जैसे कि माइटोसिस या मियोसिस के फेज़ 1 में हो रहा था कि मेटाफेज़ प्लेट बन रही थी और उस इमेजनरी प्लेट थी एक, उस पर आके क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो रहे थे, असम्बल हो रहे थे। अच्छा, अब क्रॉसिंग ओवर हुई है हमारे पास मियोसिस के फेज़ 1 में, तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही देखें, अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड हमें मिले थे ना, ये अब एक जैसे नहीं है। ये यहाँ आप देखें, ये ब्लू है पूरा, तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है वो रेड है। ये पूरा ब्लू है, यहाँ थोड़ा सा पार्ट रेड है। ये पूरा रेड है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ब्लू है इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो सिस्टर हमें क्रोमेटिड्स मिले, अब ये दोनों जेनेटिकली एक जैसे नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है। द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच टू द माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंडिंग फ्रॉम अपोजिट पोल। अब काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होने लगेंगे और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब हम शुरू हो जाएगा हमारा इस तरह से एनाफेज़ 2। Breakdown of proteins holding the sister chromatids together at the centromere allows the chromatid to separate. The chromatids move towards the opposite poles as individual poles of the chromosome. ठीक है, अब ये अपोजिट पोल में जाना शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टीलोफेज शुरू हो गया। टीलोफेज में वही न्यूक्लियाई इसका प्रॉपर फॉर्म्ड हो गया वापस से, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो वापस अपनी थ्रेड, ये कंडेंस फॉर्म से थ्रेड लाइक फॉर्म में आना शुरू हो गए, अनकॉइल्ड होना शुरू हो गए। द मियोटिक डिवीजन ऑफ 1 पेरेंट सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था जिस तरह कि मियोटिड जो सेल डिवीजन होती है उसके अंदर हमारे पास 4 सेल बन रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम डॉटर सेल्स कह रहे होते हैं। अच्छा, ईच विद द हैप्लॉइड सेट्स ऑफ अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, यानी वो बिल्कुल एक दूसरे की रेप्लिका कॉपी नहीं होते। जो क्रोमोसोम हमारे पास पेरेंट के थे वही बिल्कुल सेम डॉटर सेल के अंदर नहीं बनते। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से अपोजिट भी बन सकते हैं, या ये कह लें कि डिफरेंट उससे बन रहे होंगे, पेरेंट से डिफरेंट जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम बन रहे होंगे सिस्टर सेल के अंदर, सॉरी डॉटर सेल के अंदर। ईच ऑफ 4 डॉटर सेल्स इज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर डॉटर सेल्स एंड फ्रॉम द पेरेंट सेल। ठीक है, तो इस तरह जो हमारे पास आखिर में 4 डॉटर सेल बनेंगे, वो चारों के चारों आपस में भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और अपने पेरेंट सेल से भी जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मियोसिस का जो फेजेस हैं, जो उसकी साइकिल है पूरी, वो कंप्लीट होती है।